I am running for United States president. यूएसए के इतिहास में पहली बार एक इंडियन ओरिजिन हिंदू अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है। यस, विवेक रामास्वामी, जिनकी हाल ही में अपने पार्टी के प्रेसिडेंशियल डिबेट राउंड में 28% से जीत हुई और उसके बाद से तो ऑलमोस्ट सारे न्यूज़पेपर्स में ये छपने लग गया कि रामास्वामी इज डोनाल्ड ट्रंप 2.0। अब दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री यूएसए यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिस्ट में फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट से लेकर कई सारे स्टेट्स के गवर्नर्स भी है, लेकिन फिर भी इन सब में से रामास्वामी जो पॉलिटिक्स में एक न्यू कमर है, वो स्पॉटलाइट में कैसे आए? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या रामास्वामी के ये इलेक्शंस जीतने के चांसेस है क्या? क्योंकि एज यू ऑल नो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग कंटेंडर डोनाल्ड ट्रंप खुद है। अब वी ऑल नो ट्रंप पर 91 क्रिमिनल केसेस ऑलरेडी दर्ज है और हाई पॉसिबिलिटी है कि वो जेल चले जाए, तो शायद चांस हो सकता है, राइट? लेकिन माय फ्रेंड्स, यूएसए के लॉ के हिसाब से ट्रंप अगर जेल भी चले गए तो भी वो जेल से इलेक्शंस लड़ सकते हैं। सो क्या आखिर विवेक रामास्वामी डोनाल्ड ट्रंप 2.0 बनकर असली डोनाल्ड ट्रंप को हरा पाएंगे? और ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर विवेक रामास्वामी जीत कर आते हैं तो इंडियन डायस्पोरा के इन्फ्लुएंस की वजह से यूएसए के डिसीजंस इंडिया के फेवर में आ सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई फ्रेंड्स, लेट्स कंडक्ट अ थॉरो एनालिसिस एंड फाइंड आउट। देखो, विवेक रामास्वामी के जीतने के चांसेस हाई होने के पीछे कुछ मेजर रीजंस है। जैसे सबसे पहला रीजन है सडन स्पाइक इन हिज पॉपुलैरिटी। विवेक रामास्वामी ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लड़ने का अपना फैसला 21 फरवरी 2023 को ही अनाउंस कर लिया था, लेकिन उनके इस डिसीजन को पॉपुलैरिटी मिली 24 अगस्त 2023 को, जब रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स के बीच एक फंड रेजिंग डिबेट हुआ। अब देखो, यहां पर बात कुछ ऐसी है ना कि यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का प्रोसेस हमारे देश के इलेक्शन से काफी अलग होता है। जैसे हमारे यहां पर 100 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन यूएस में सिर्फ 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। और आज तक ऑलमोस्ट सारे यूएस प्रेसिडेंट्स इन्हीं 2 पार्टीज से चुने जाते रहे हैं। अब इन दोनों पार्टीज के प्रेसिडेंशियल टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए कई सारे कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस की। जैसे फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी में ही 12 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े होना चाहते हैं। अब ऑफ कोर्स एक पार्टी से 12 लोग चुनाव तो लड़ नहीं सकते, और इसीलिए पार्टी का एक एलिजिबल सिंगल कैंडिडेट चुनने के लिए इन 12 लोगों को आपस में ही कंपीट करना होता है। और इस कंपटीशन के लिए 2 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है पब्लिक डिबेट्स, जिसमें 12 के 12 कैंडिडेट्स आपस में डिबेट करते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग, राइट? इस डिबेट में वो अपने आइडियाज को लोगों के सामने रखते हैं और इस डिबेट के आर्ग्यूमेंट्स पर इन्हें पार्टी वर्कर्स वोट्स भी देते हैं। एंड अल्टीमेटली जिसे जितने ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो अगले स्टेज में दाखिल हो जाता है। और ऐसी ही पहली डिबेट 24 अगस्त को मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में हुई थी, जिसमें विवेक रामास्वामी एकदम से वायरल हो गए। एंड व्हेन आई से एकदम से, मतलब इस एक डिबेट के बाद विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन पार्टी के द मोस्ट गूगल्ड कैंडिडेट बन गए। और सारे बड़े न्यूज़पेपर्स जैसे द वॉल स्ट्रीट जर्नल, एनबीसी न्यूज और न्यूयॉर्क टाइम्स, इन सभी ने इसे हिस्टोरिक इवेंट कहते हुए कवर किया। और इनके हेडलाइंस कुछ इस तरह थे: विवेक रामास्वामी grabs the spotlight, steals the debate and so on and so forth। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि इस फर्स्ट डिबेट में टोटल 8 मेंबर्स थे, जिसमें बाकी मेंबर्स या तो ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे थे या तो ट्रंप के बारे में कुछ भी बोलना अवॉइड कर रहे थे। बट रामास्वामी ने ट्रंप को फियर्सली डिफेंड कर लीड हासिल कर ली। विवेक के स्पीच में उठाया गया ट्रंप सपोर्ट का मुद्दा रिपब्लिकन सपोर्टर्स के लिए इतना छूने वाला था कि बस उनके स्पीच के 1 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट $500,000 के डोनेशन लोगों ने रामास्वामी को इलेक्शन कैंपेन के लिए दे दिए। और सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि उन्हें सबसे ज्यादा पार्टी वर्कर्स का यानी कि 28% वोट्स भी मिले। एंड हेंस रामास्वामी को इस डिबेट का विनर कहा जा सकता। अब फ्रेंड्स, इस डिबेट के बाद अगला यानी कि दूसरा स्टेज है नेशन वाइड फेवरेबल कैंडिडेट इलेक्शंस, जिसमें सिटीजंस उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट में से एक अपने फेवरेट कैंडिडेट्स को वोट करते हैं। यहां पर याद रखिए, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नहीं है और इस कॉन्टेस्ट में जीतने वाला विनर रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंशियल फेस बनेगा। यहां पर पार्टी में आपस में ही कंपटीशन चल रहा है। फॉर एग्जांपल, यहां पर समझो कि अगर विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन पार्टी के ऐसे डिबेट्स और फेवरेबल कैंडिडेट इलेक्शंस जीत जाएंगे तो वो यूएस प्रेसिडेंटशिप के लिए रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट बन जाएंगे। और इसीलिए ही आज सबकी आंखें रामास्वामी पर ही है, क्योंकि इनकी प्रेसिडेंसी एक्चुअली में इंडिया के लिए काफी एडवांटेजेस हो सकती है।
स्पेशली इंडिया की ग्लोबल डिप्लोमेसी के हिसाब से, जो एक्चुअली इन माय पर्सनल ओपिनियन लास्ट डिकेड में काफी ड्रामेटिकली शिफ्ट हुई है। आपने नोटिस किया होगा ये शिफ्ट आपने फेयरली रिसेंटली हाईलाइट होते हुए भी देखा होगा कि कैसे इंडिया बड़े इकोनॉमी जैसे कनाडा और यूके के साथ डील कर रहा है। कनाडा जो कि एक G7 कंट्री है, उसके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शंस इंपोज कर रहा है, और सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, देश को टूटने से और खालिस्तानी सेपरेटिस्ट से बचाने के लिए। अब इसके बारे में मैं एक्चुअली आप लोग से डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं, और इसीलिए फ्रेंड्स मैं एक लाइव इंटरैक्टिव सेशन रख रहा हूं, एक लाइव स्ट्रीम, क्योंकि वैसे भी मुझे लाइव आए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है आपसे इंटरैक्ट किए, और ये सेशन बिल्कुल फ्री होगा। तो दिस सैटरडे विच इज टुमारो 30 सितंबर को शाम 7:30 को एक लाइव इंटरैक्शन सेशन रखेंगे अनअकैडमी के वेबसाइट पर, और डिटेल में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के टिट फॉर टैट स्ट्रेटजीज और खालिस्तान इशू को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं अनअकैडमी में लाइव इसीलिए आना चाहता हूं कि इसमें काफी सारे यूनिक फीचर्स, जैसे कि हम पोल रख सकते हैं, आप रेज अ हैंड यूज करके मेरे साथ ऑडियो कॉल पर भी कनेक्ट हो सकते हो, और मैं जितना हो सके आप सभी के क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। So don't forget to join me in my live interaction session 30 सितंबर को शाम 7:30 बजे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रजिस्टर। और फिर इनका मुकाबला होगा डेमोक्रेटिक पार्टी के उस कैंडिडेट के साथ जो रामास्वामी की तरह सेम प्रोसेस से ही गुजरेंगे और अपने पार्टी के अंदर चुन के आएंगे, और फिर इनसे कंपीट करके जीतने के बाद ही रामास्वामी यूएसए के प्रेसिडेंट बन पाएंगे। अब फ्रेंड्स ये तो बस एक रीजन हुआ विवेक के जीतने का, बट उनका पर्सनल प्रोफाइल उनके जीत का दूसरा रीजन बताया जा रहा है। जब हमने विवेक रामास्वामी के बारे में जानने के लिए यूएसए के सारे टॉप न्यूज़पेपर्स पढ़े, तो उन सभी में रामास्वामी को एक ही टैग दिया गया है, ओवर अचीवर। रामास्वामी अपने स्कूल टाइम्स के वक्त से ही मल्टी टैलेंटेड रहे। वो नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर रहे, एकम्प्लिस्ड पियानिस्ट के साथ साथ वैलेडिक्टोरियन यानी कि एकेडमिकली टॉपर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज करके एकेडमिकली इतना एक्सेल किया कि उनका फाइनल थीसिस जो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा था, उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रेस्टिजियस ऑनररी अवार्ड बोर्डोइन प्राइज भी मिला था। बट उनका टैलेंट यहां पर खत्म नहीं होता है। यू विल बी वेरी शॉक टू नो रामास्वामी को रैप करना भी आता है। अपने कोर्स के दौरान रामास्वामी हार्वर्ड के स्टूडेंट पॉलिटिकल यूनियन के प्रेसिडेंट थे, जहां पर उन्होंने अपने आइडियाज को स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए रैप जैसा एक अनकन्वेंशनल बट कूल वे अपनाया, क्योंकि ऑडियंस जैसी कम्युनिकेशन भी वैसा ही होना चाहिए, राइट? Back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. So mad, but he won't give up. That is it. बट विवेक के अचीवमेंट्स यहां पर भी खत्म नहीं होते। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 2007 में ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने कई सारे एस्टैब्लिश्ड फर्म्स में कोर फाइनेंसेस का जॉब यानी कि हेज फंड इन्वेस्टर का भी काम किया, जबकि उनकी डिग्री बायोलॉजी में थी। यही जॉब करते करते 2011 में उन्होंने येल लॉ स्कूल में एडमिशन लिया और लॉ की डिग्री भी हासिल कर ली। ये डिग्री खत्म होते होते उनका नेटवर्थ $15 मिलियन तक हो गया था, और उनके लॉ ग्रेजुएशन के बाद रामास्वामी ने अपनी खुद की एक बायोटेक कंपनी रॉयवेंट खोल दी। अब इस कंपनी में भी उनका सक्सेस इतना बड़ा था कि उनकी कंपनी का आईपीओ यानी शेयर मार्केट में लिस्टिंग यूएसए की हिस्ट्री में बायोटेक कंपनीज में सबसे बड़ा आईपीओ ओपनिंग था। सो ऑल इन ऑल अगर आप रामास्वामी के बारे में एक बेसिक गूगल सर्च भी करोगे तो उन्हें उनके इसी क्वालिफिकेशन की वजह से कंप्लीट पॉलीमैथ और एक मेगा अचीवर कहा जाता है। फिर आता है तीसरा रीजन जिससे विवेक रामास्वामी के जीतने के चांसेस बढ़ गए, विवेक रामास्वामी पोर्ट्रेयल एज सेकंड डोनाल्ड ट्रंप। तो देखो, जैसे हमने देखा कि विवेक रामास्वामी की पॉपुलैरिटी डिबेट के बाद ही बढ़ी है और उसका एक क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को भी जाता है। रामास्वामी ने डिबेट्स और कई इंस्टेंसेस पर यह इंडिकेट किया है कि ट्रंप उनका इंस्पिरेशन है और वो ट्रंप के सबसे बड़े सपोर्टर है। From my good friend, Donald Trump, a man who I took inspiration from to do what I am doing now. If he hadn't done what he did in 2015 and 2016 as an outsider. अब देखो, 12 जुलाई को ही फॉक्स न्यूज डिजिटल को दिए एक इंटरव्यू में रामास्वामी ने यूएस मैक्सिकन बॉर्डर पर इमिग्रेशन प्रॉब्लम से डील करने के लिए मिलिट्री डिप्लॉय करने को कहा। लेकिन मैक्सिकन बॉर्डर को सिक्योर करने का आइडिया सबसे पहले कहां से निकला था? डोनाल्ड ट्रंप से। इनफैक्ट इलेक्शन जीतने का ये उनका ट्रंप कार्ड था। ट्रंप मेक्सिको से लगे बॉर्डर के थ्रू होने वाले इलीगल माइग्रेशन को रोकना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर वॉल तक खड़ा करना स्टार्ट कर दिया था। और सिर्फ यही नहीं, यूक्रेन वॉर को लेकर ट्रंप और रामास्वामी दोनों का ही मानना है कि यूक्रेन वॉर यूएस की प्रायोरिटी नहीं है। इस वजह से कई न्यूज मीडिया आउटलेट्स विवेक रामास्वामी को डोनाल्ड ट्रंप 2.0 भी कह रहे हैं और इसी चीज का रामास्वामी पूरा फायदा भी उठा रहे हैं। अब वो ऐसे कि आइडियली 24 अगस्त को हुए फर्स्ट डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप को भी पार्टिसिपेट करना था, लेकिन वो एब्सेंट थे।
बट अगर डोनाल्ड ट्रंप इस डिबेट में मौजूद होते तो सारे कंटेंडर्स मिलकर उन्हीं पर अटैक करते। बेसिकली पूरा अटेंशन उन्हें ही मिल जाता, जिससे ऑब्वियसली पूरा डिबेट ट्रंप वर्सेस अदर बन जाता। बट ये नहीं हो पाया और इसी मौके को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करते हुए विवेक रामास्वामी ने अपने ट्रंप आइडियाज को डिबेट में लोगों के सामने रखा। तो जैसे मैंने पहले बताया, रामास्वामी ने डिबेट पर यूएस मैक्सिकन बॉर्डर और यूक्रेन वॉर के सॉल्यूशंस रखे। नाउ उन्हें पता था कि ट्रंप को सपोर्ट करने और उनके इन आइडियाज को लेकर उन्हें काफी बैकलैश आएगा, और इसीलिए इस पूरे बैकलैश को लेकर उन्होंने पहले ही एक काउंटर आर्ग्यूमेंट बना कर रखा था। और वेल, इस टैक्टिक की वजह से बेसिकली उनको स्पॉटलाइट भी मिल गया और स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देने की वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड हो गई एंड एट द सेम टाइम अदर कंटेंडर्स भी शॉक हो गए। पर अब फ्रेंड्स जरा रुकते हैं यहाँ पर। एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर विवेक रामास्वामी को सेकंड डोनाल्ड ट्रंप बनने की क्या जरूरत पड़ रही है? सो बात कुछ ऐसी है ना, सारे रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स में से डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है, और तो और वो कंटिन्यूअसली बढ़ती ही जा रही है। एंड नाउ आई नो मे बी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ऑलरेडी है तो उसकी लेगेसी को क्लेम करके विवेक को क्या फायदा होगा? तो देखो, बात कुछ ऐसी है ना, डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल फ्यूचर काफी एम्बिगुअस है। उन पर पहले से ही न्यूयॉर्क में एडल्ट स्टार्स को सेक्सुअल फेवर्स के लिए सीक्रेटली पे करने के 34 क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। फ्लोरिडा में क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को चोरी करने के 40 अलग चार्जेस, जॉर्जिया में इलेक्शन इंटरफेरेंस को लेकर 13 चार्जेस, और वॉशिंगटन डीसी में 2020 इलेक्शन को ओवरटर्न करने की कोशिश करने के लिए 4 चार्जेस, यानी कि टोटल 91 चार्जेस ऑलरेडी है। अब इसे देखकर तो एक बात श्योर है कि अगर इन किसी भी केसेस में से डोनाल्ड ट्रंप कन्विक्ट हो जाते हैं किसी एक भी केस में, तो ऑब्वियसली उसका नेगेटिव इंपैक्ट उनकी पॉपुलैरिटी पर पड़ेगा, और इसी का फायदा उठाने के लिए विवेक रामास्वामी खुद को ट्रंप 2.0 साबित करना चाहते हैं, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के आइडियाज खराब नहीं थे। इनफैक्ट उन्हीं के आइडियाज के बेसिस पर तो वो इलेक्शन जीते थे। बट जस्ट सवाल यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिकल करियर और उनके कैरेक्टर पर आ रहा है। सो यहां पर पॉसिबिलिटी है कि विवेक रामास्वामी का क्लियर कैरेक्टर और ब्राइट पॉलिटिकल करियर पोटेंशियल डोनाल्ड ट्रंप के पॉपुलर आइडियाज के साथ कंबाइन होकर एक मैस अपील क्रिएट करे और सारे डिसएडवांटेजेस को व्हाइट वॉश कर दे। और इसीलिए फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट्स जो विवेक रामास्वामी के फेवर में जा सकते हैं। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन हासिल करना विवेक रामास्वामी के लिए कोई केक वॉक नहीं होने वाला है। उन्हें इस पूरी जर्नी में कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। जिसमें से पहला है खुद डोनाल्ड ट्रंप। सो देखो, ऐसा है ना कि डोनाल्ड ट्रंप विवेक रामास्वामी के लिए एक डबल एज स्वॉर्ड है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप पर 91 क्रिमिनल चार्जेस तो है, लेकिन एज पर यूएस लॉ अगर ट्रंप किसी भी केस में कन्विक्ट हो भी जाता है तो भी वो जेल से चुनाव लड़ सकते हैं। और एक्चुअली में ये यूएस में कोई नई बात नहीं है। 1920 में यूजीन वी डेब्स ने जेल में रहकर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा था, जहां उनको ऑलमोस्ट 1 मिलियन वोट्स मिले भी थे। सो डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी केस में कन्विक्ट होकर चुनाव लड़ना इम्पॉसिबल नहीं है। इस केस में डोनाल्ड ट्रंप और विवेक रामास्वामी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे, और विवेक रामास्वामी की जो डोनाल्ड ट्रंप 2.0 वाली स्ट्रैटेजी है वो डीरेल होने के चांसेस हाई हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद ट्रंप एंडोर्स मुद्दों पर ही लड़ रहे हैं। तो एज सच उनका कुछ ओरिजिनल कहां है, एंड हेंस उनके सामने ये एक बड़ा चैलेंज आ जाएगा कि वो कैसे ट्रंप की लेगेसी को क्लेम करते हुए उन्हीं के खिलाफ इलेक्शन लड़े। फिर आता है दूसरा चैलेंज, इम्पॉसिबल आइडियाज। अब विवेक रामास्वामी ने अपने डिबेट्स में कई सारे प्रो ट्रंप प्रोमिसेस तो किए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने उनकी इमेज पर नेगेटिव इंपैक्ट्स भी डाल दिया। जैसे विवेक रामास्वामी ने कहा कि वो प्रेसिडेंट बनते ही ताइवान को चाइना से बचाने के लिए हर एक ताइवानीज हाउस होल्ड में गन सप्लाई करेंगे। Guess what? We'll put a gun in every Taiwanese household, train them how to use it. That is how you make Xi Jinping think twice. अब जरा आप ही सोचो, ये आइडिया अगर यूएस प्रमोट करेगा तो उससे कितना इंटरनेशनल बैकलैश आएगा, एंड हेंस एक्सपर्ट्स इसे अ सिली मूव करके कह रहे हैं। और फिर उनका दूसरा इलॉजिकल प्रॉमिस है कि वो प्रेसिडेंट बनते ही 75% से ज्यादा फेडरल एम्प्लॉइज को फायर कर देंगे और देश के बाकी वाइटल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एफबीआई, एजुकेशन डिपार्टमेंट और फूड एंड न्यूट्रिशन सर्विस एटसेट्रा को एबॉलिश कर देंगे। अब यहाँ पर आप ही सोचो कि कोई इंडियन पीएम कैंडिडेट हमारे सीबीआई को ही अगर बैन करने की बात करे, जो देश में क्राइम
इन्वेस्टिगेशन के लिए लास्ट होप है, तो क्या आप उस कैंडिडेट को वोट करना चाहोगे? आपको काफी कुछ फिशी लगेगा, राइट? वेल, कुछ सिमिलर परिणाम यहां पर विवेक जी को भी झेलना पड़ सकता है, और इसीलिए रामास्वामी जी का ऐसे प्रोमिसेस रखकर वोटर्स को कन्विंस करना काफी डिफिकल्ट कहा जा रहा है। अब आता है तीसरा चैलेंज, जो है इंडियन डायस्पोरा। तो देखो, बेसिकली हम सभी को ऐसा लगता होगा कि विवेक भी इंडियन ओरिजिन के हैं, तो सारे के सारे इंडियन वोट्स उन्हीं को जाएंगे, राइट? लेकिन फैक्ट्स कुछ और बताते हैं। 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो बाइडेन को 72% इंडियन अमेरिकन ने वोट किया था, और वहीं 2012 में बराक ओबामा को 84% इंडियन अमेरिकन ने वोट किया था। यानी कि ये साफ है, इंडियन डायस्पोरा मेजरली रिपब्लिकन के सपोर्ट में यूजुअली नहीं रहते हैं, विच इज अ बैड न्यूज फॉर रामास्वामी, क्योंकि माइंड यू, इंडियन डायस्पोरा का इंपॉर्टेंस सिर्फ वोटिंग के लिए नहीं, फंड रेजिंग के लिए भी विवेक रामास्वामी के लिए एक इंपॉर्टेंट वोटर ग्रुप होगा। क्योंकि 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान इंडियन डायस्पोरा ने $16 मिलियन के फंड्स अपने फेवरेट कैंडिडेट को डोनेट किए थे, जो कि इतना ज्यादा है कि एक यूएस न्यूज एजेंसी नाउ दिस न्यूज के हिसाब से हॉलीवुड डोनर्स से भी ये ज्यादा था। और अगर देखा जाए तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन कैंपेन होता है। सिर्फ पिछले एक इलेक्शन में ही टोटल $14 बिलियन यहां पर खर्च हुए थे, जिसमें से $1 बिलियन तो अकेले जो बाइडेन के कैंडिडेचर पर ही खर्चे गए थे। तो जरा सोचो, जहां पर इलेक्शंस लड़ने में इतने ज्यादा पैसे लगते हैं, वहां पर इंडियन डायस्पोरा का विवेक रामास्वामी के साइड पर आ जाना कितना जरूरी और एडवांटेजियस होगा। लेकिन जो कम्युनिटी हिस्टोरिकली रिपब्लिकन्स को सपोर्ट नहीं करती आई है, उन्हें अपने साइड करना, इवन दो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होगा, विवेक रामास्वामी के लिए फिर भी एक अपहिल टास्क होने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए। अब आई नो ओवरऑल आपको सुनकर ये लग रहा होगा कि विवेक रामास्वामी के लिए यूएस प्रेसिडेंट बनने के चांसेस काफी कम है, लेकिन डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यूएस पॉलिटिक्स में कई बार चमत्कार हुए हैं। पास्ट में भी कई बार कुछ कैंडिडेट्स डार्क हॉर्स भी बने हैं, जैसे 2008 में ही जब बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन आमने सामने थे, तब भी उन दोनों के फेवरेबिलिटी में 20% का फर्क था। लेकिन सिर्फ एक डिबेट के बाद, सिर्फ एक डिबेट से ही बराक ओबामा ने हिलरी क्लिंटन को ओवरटेक करके डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल टिकट हासिल कर ली। और अभी जो पोल है उसमें डोनाल्ड ट्रंप डेफिनेटली विवेक रामास्वामी से काफी आगे हैं, बट एज आई सेड, उनकी पॉपुलैरिटी के चलते वो डार्क हॉर्स बिल्कुल बन सकते हैं, कि अभी तो मीडिया हाइप क्रिएट हुआ है। और इसीलिए फ्रेंड्स, अगर फ्यूचर के डिबेट्स में विवेक रामास्वामी ऐसी ही अच्छी परफॉर्मेंस देते रहेंगे, तो वो भी खुद की फेवरेबिलिटी को और बूस्ट करते जाएंगे। और रही बात इन एक्सपीरियंस की, तो 2016 में डोनाल्ड ट्रंप भी कौन से बहुत ही एक्सपीरियंस नेता थे, उन्हें तो मिलिट्री या पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जीरो था, फिर भी वो यूएस प्रेसिडेंट बने, राइट? सो इन एक्सपीरियंस शुडंट बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर रामास्वामी। मेजरली फर्क पड़ता है उनके प्रोमिसेस और इलेक्शन कैंपेन का, वो अपने आइडियाज को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे वो अच्छा विजन क्रिएट करते हैं, और अपने रिबटल्स को कैसे काउंटर करके ऑडियंस के सामने ट्रस्ट गेन करते हैं। बट फॉर नाउ विवेक रामास्वामी स्टिल हैज अ लॉन्ग वे टू गो। सो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, ब्रिटेन में ऑलरेडी एक इंडियन ओरिजिन पर्सन पीएम बन चुके हैं, क्या यूएस में भी एक इंडियन ओरिजिन हिंदू प्रेसिडेंट बन पाएंगे? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट्स में लिखना। और इंडियन डायस्पोरा, जिसे आप देख सकते हो, विदेश में अपना काफी नाम कमा रही है, बट वहीं पर फ्रेंड्स मदरलैंड इंडिया विदेशी कंट्रीज को इंडिया में बुलाकर अलग तरीके से नाम कमा रहा है, जैसे G20। लेकिन यहां पर कुछ क्रिटिक्स का यह कहना था कि G20 समिट इंडिया के लिए एक फेलियर साबित हुआ। अब वो कैसे? वेल, इसे मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर कर लिया है, सो यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हो। और भूलना मत, 30 सितंबर यानी कि कल शाम 7:30 को मैं अनअकैडमी पर लाइव सेशन लेने वाला हूं, सो जॉइन मी ओवर देयर। सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। जय हिंद।